क्या हाल है दोस्तों। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पीसीएस प्रयास पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि यूपी पीसीएस की डेट, बिहार पीसीएस की एग्ज़ाम डेट और आपके आर से रिलेटेड क्या आपका न्यूज़ है, और बाकी इन तीनों एग्ज़ाम को हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट तो आप लोगों को ये सजेशन है कि वो सभी दोस्त जिन लोगों ने यूपी पीसीएस या आर का फॉर्म पढ़ा है, तो वो लोग बिहार पीसीएस का फॉर्म ज़रूर भरें। बस अलग से थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को करनी है। बाकी एक अच्छा अवसर है, वहाँ पर भी अच्छे खासे पद हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी आप लोगों का जो चयन होने की क्या कहते हैं चांसेस है बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि जो लेवल रहता है इन कंपैरिजन टू यूपी वो वहाँ पर कम ही रहता है। हाँ, समझ रहे हैं। जो यूपी का स्तर है क्वेश्चंस का, वो बिहार में आप अगर देखेंगे, जो बिहार का पैटर्न है पूरा सिलेक्शन का, प्री और मेंस का भी जो लेवल है हल्का सा कम है अपने यूपी से। ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल ईजी है, वहाँ जाएंगे आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। वहाँ का जो पैटर्न है इन कंपैरिजन टू यूपी मेंस का वो आसान है, ठीक है। ये सारी बातें हो गई। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो ये नोटिस जो बीपीएससी ने जारी की है उसमें साफ साफ बताया गया है कि जो लगभग आपका पेपर होगा वो 13 तारीख को होगा। और ये डेट जो है आपको बिल्कुल एक ऐसी डेट है जो अभी तक इन तीनों एग्जाम्स में, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस आरओ हो या आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो और बीपीएससी, इन तीनों एग्जाम में सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है जो कि जिसकी डेट आपको बिल्कुल साफ दिख रही है, जिस तारीख को आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना चाहिए, वो है आपकी 13 दिसंबर। तो ये बात होगी दोस्तों आपकी बिहार पीसीएस से रिलेटेड। ठीक, अगला जो हम लोगों को देखना है इसमें वो है कि यूपी पीसीएस से रिलेटेड कुछ वैकेंसीज के बारे में बात, जो आप लोग न्यूज़ में भी देख रहे होंगे, इधर उधर से पता चल रहा है आप लोगों को भी। वही बात, वो बात में बिल्कुल सत्यता है कि लगभग 1000 से ज़्यादा पद, 1000 की जो लिमिट है वो आपकी क्रॉस ही होगी, और अभी और भी पद उसमें जुड़ेंगे। जब तक आपके प्रीलिम्स का डेट वगैरह आ नहीं जाती, पेपर आपका हो नहीं जाता, तब तक उसमें जो पद हैं और जुड़ते ही जाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि जब भी आपका पेपर होगा, जो भी डेट्स रहने वाली हैं, उस दिन आपका जो पद रहेगा लगभग 1000 से ज़्यादा ही रहेगा। तो जो इतनी देरी हुई है उसका कम से कम आपको कुछ तो फ़ायदा मिल रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, अलग अलग थॉट्स आप लोगों को आते हैं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। आपको बस इसी संतुष्टि में रहना है कि हो, हाँ ठीक है, समय तो ज़्यादा लग रहा है, फिर भी जो पद हैं कम से कम वो बढ़ करके आ रहे हैं, तो जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो हल्के से बढ़ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी एग्जाम डेट का क्या है, देखो अभी यहाँ पर दो सिचुएशन चल रही हैं। पहली बात तो नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न बना हुआ, इसकी अभी इमेज बिल्कुल क्लियर नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। देखिए, इसके पक्ष में ना ही बिल्कुल मैं हूँ और ना ही कोई भी विद्यार्थी चाह रहा होगा कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया हमारे यूपी पीसीएस के पेपर में लागू हो, ठीक है। तो बाकी इससे संबंधित क्या प्रक्रिया है, कैसे इसके लिए हम लोगों को विरोध करना है, सारी बातें एक वीडियो में हमने बताई है। आप जा करके उससे रिलेटेड कंटेंट हमारे टेलीग्राम से भी पा सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी जो बात करते हैं हम लोग डेट की यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की, तो अभी जो हम लोगों को पता चल रहा है, हालांकि कोई एग्जैक्ट नोटिस नहीं आई है अभी, बस यूपी पीसीएस ने, ये आयोग ने ये नोटिस निकाली कि 27 अक्टूबर को जो आपको पेपर होना था वो अभी स्थगित कर दिया गया है। आगे की क्या डेट होने वाली है उसकी कोई क्लियर इमेज नहीं है, लेकिन फिर भी जितना आपको अनुमान लगा के बताया जा रहा है वो लगभग 7 या 8 दिसंबर को आपका परीक्षा होगी, अगर नॉर्मलाइजेशन को आयोग नहीं मानता है। अदरवाइज आपका किसी एक दिन 7 तारीख को या 8 तारीख को आपका यूपी पीसीएस प्री आयोजित किया जाएगा। अगली बात हम लोग कर लेते हैं आरओ की। लोगों के मन में डाउट है कि सर आरओ का एग्जाम भी बढ़ेगा जिससे पीसीएस का एग्जाम बढ़ा है। तो दोस्तों, पीसीएस का एग्जाम क्यों बढ़ा है, सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हैं, ठीक है। क्या उसके रीजंस दिए हैं आयोग ने भी, आप लोग रोज अखबार में पढ़ते होंगे। आरओ के केस में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि मतलब ऐसी कोई लिमिटेशन है कि अगर इस एग्जाम को बढ़ा दिया है तो आरओ का भी एग्जाम बढ़ेगा। दोस्त, जो नॉर्मलाइजेशन वाला मुद्दा है, अगर उसको हम लोग साइड में हटाते हैं, अगर मान लेते हैं, ठीक है, तो आपका जो आरओ का डेट है, आप लोगों को बस अभी दिमाग में, जब तक आयोग की कोई नोटिस, जब तक आयोग ऑफिशियली को नोटिस जारी नहीं कर देता, तब तक अपने दिमाग में बस आपको एक बात याद रखनी कि 22 तारीख को आपका पेपर होगा, 22 दिसंबर को। इसमें आप नॉर्मलाइजेशन वाला कोई लफड़ा ना पालें, आपको बस यही अपना माइंड मेकअप करके चलना है कि आपको 22 तारीख को आरओ का आपका पेपर देना है। पेपर में बस एक ही परिवर्तन अभी हुआ है कि पेपर के बीच में जो गैप होता था हिंदी और जीएस का, वो अब नहीं होगा। कुल मिलाकर के एक पेपर आपका 3 घंटे का होगा, जिसमें आपके जीएस और हिंदी के प्रश्न आपको एक साथ ही करने होंगे, उन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं होगा जैसे कि पहले
होता था। बस आपको 22 दिसंबर की तारीख आरओ के लिए याद रखनी है। 7 और 8 दिसंबर में से कोई एक तारीख आपको यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की देखने को मिलेगी और बिहार पीसीएस की तो आपको 13 दिसंबर तारीख क्लियर ही है। ठीक दोस्तों, अगली बात हम लोग कर लेते हैं इन तीनों एग्जाम्स को कैसे टैकल करें। सबसे जो मेरी सलाह है, जो आप लोगों को मानना चाहिए कि आप लोगों को जरूर बिहार पीसीएस का फॉर्म भरना चाहिए और तीनों एग्जाम्स आपको पूरी मेहनत से करना चाहिए। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि 2 स्टेप्स मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, बाकी जो भी स्ट्रेटजी है वो आपको सेम फॉलो करनी है। दोनों यूपी पीसीएस के लिए, बिहार पीसीएस के लिए चैनल पर ऑलरेडी अच्छे से एनालिसिस के साथ वो वीडियोस बनाए गए हैं। आप लोग एक बार चाहिए उनको देखिए, आसानी से आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे। तीनों को कैसे टैकल करना है उसमें आपको सबसे पहले जो अनकॉमन चीज़ें हैं तीनों में, उनको आपको पहचानना है। वो ऑलरेडी मैंने आपके लिए लिख दी है। बिहार में आपको बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, आरओ में आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी, यूपी पीसीएस में आपको यूपी स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। तो इन तीनों चीज़ों को आप लोग सबसे पहले ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद और साथ में आपको क्या करना है कि सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सब्जेक्ट वाइज रिवीजन, आपके शेड्यूल में एक सब्जेक्ट वाइज रिवीजन होगा। जैसे कि एक शेड्यूल भी मैंने लगभग अभी 2-3 दिन पहले इसे पोस्ट किया था वीडियो के माध्यम से, उस शेड्यूल को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। पूरा आप लोग वो शेड्यूल फॉलो करिए। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग सभी के, यूपी पीसीएस के भी और बिहार पीसीएस को, उसको बार बार आपको रिवाइज करना है और साथ ही साथ आप लोगों को ये ख़त्म करते जाना है और इनका रिवीजन भी कराना है। ठीक, आपको बस ये चीज़ें अगर तैयार कर लेंगे, बिहार स्पेशल, हिंदी और यूपी स्पेशल, तो तीनों एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और उसके बाद जब सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएं, लास्ट स्टेज पर पहुँचें, तब आपको बार बार बस रिपीट करना है चीज़ों का। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे, एट लास्ट जो आपका सिलेक्शन के चांसेस हैं वो उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एक बार तो हर कोई विद्यार्थी जिसने भी तैयारी शुरू की, एक बार तो हर कोई पढ़ता ही है, लेकिन उन्हीं चीज़ों को हम लोग कितनी बार दोहराते हैं, कितने मन से दोहराते हैं, वो चीज़ें हमारे अंदर कितनी बैठ गई हैं, समा गई हैं, वही हमारे चयन को निर्धारित करती हैं। ठीक है, तो आई होप कि अब डेट से रिलेटेड आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहिए। तीनों डेट आपको बिल्कुल दिमाग में बिल्कुल यही समझनी चाहिए कि यही डेट्स हैं, क्योंकि जब तक कोई गोल नहीं होता है तो पढ़ने में मन नहीं लगता। इसीलिए आप लोग मन को भटकाएं नहीं, ज़्यादा वीडियोज ये सब न्यूज़ से रिलेटेड मत ही देखा करें तो सही रहेगा। एक बार अपना माइंड मेकअप कर लीजिए, बाकी जैसे आयोग जो कदम लेगा उसी के अनुसार हम लोग भी स्ट्रेटजी को अपनी चेंज कर लेंगे। देखिए, सारी चीज़ें हम लोगों के हाथ में नहीं है, हम लोग बस पढ़ सकते हैं, हम लोग अपना वही काम जारी रखते हैं। बाकी जो भी होगा, जैसा आयोग करेगा उसी के अनुरूप हम लोगों को भी ढलना ही होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आय दृष्टि से संबंधित वीडियोज अपलोड हो चुके हैं। बाकी कल आपको कल या शाम तक खेल की जो समसामयिकी तुमने करा ही दी थी, खेल से संबंधित जो परिदृश्य है आपका पूरा करंट अफेयर्स है जो 1 साल का, वो एक ही वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग आय दृष्टि में देखेंगे, लगभग 30 पन्ने में 35 पन्ने में उसको किया गया है। उसको मैंने बहुत ही मिनिमाइज किया है, लगभग आपको 35 से 40 मिनट में वो पूरा आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अधिक से अधिक लोगों को, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। धन्यवाद दोस्तों। आप लोग हमें विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, उन सभी की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी आपको कोई समस्या है तो उसको आप लोग हमें मैसेज करिए, उसका समाधान आप लोगों को जल्द से जल्द दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।